बेटा पिछले पार्ट में हमने दो चतुर्भुजों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें पहला पार्ट था बेटा समलंब चतुर्भुज और दूसरा पार्ट था पतंग, जिसमें कुल टोटल बेटा 3 पार्ट थे, जिसमें एक पार्ट था समांतर चतुर्भुज। हमने 2 पार्ट समझ लिए और लिख लिए। उस पे बेटा लास्ट में हमने समलंब चतुर्भुज के ऊपर एक क्वेश्चन भी हल किया था। अपना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है बेटा 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू बीच की दूरी। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे बेटा नया समांतर चतुर्भुज। कौन सा पढ़ेंगे बेटा आज? समांतर चतुर्भुज। अब देखो बेटा पहले इसके बारे में समझो। बेटा समांतर को बोलते हैं पैरल और चतुर्भुज को बोलते हैं बेटा क्वाड्रेचर। क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रेचर। अब सुनो बेटा समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? बेटा वह चतुर्भुज, जब भी बेटा कोई भी आकृति आवेगर में चतुर्भुज हो यानी चतुर्भुज लग जाए तो हम डायरेक्ट बोलेंगे वह चतुर्भुज जिसमें सुनो बेटा ए बी सी डी। अब समझो वह चतुर्भुज जिसमें इन भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो। कैसे हो? समांतर। या फिर वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं कैसी हो? समांतर। जैसे बेटा ई भुजा यहाँ की कहा जाएगी समांतर और ई भुजा यहाँ की समांतर। तो वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं बेटा समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब देखो बेटा ए बी समांतर है बेटा सी डी के। कभी भी बेटा समांतर को जब चिन्ह लगावे तो बेटा ये 2 खड़ी करना है, ये हमेशा समांतर दर्शावे। क्लियर। तो बेटा ए बी लाइन सी डी के क्या है? समांतर। सेकंड बेटा ए डी बी सी की क्या हो जाएगी? समांतर। ए डी समांतर बताइए बेटा। क्लियर। देखो बेटा अब आगे देखो बेटा इसमें अब अगर अवयव पढ़ेंगे इसके क्या पढ़ेंगे बेटा? अवयव बेटा ये है जैसे इसमें बेटा शीर्ष कितने? शीर्ष है बेटा 4। कितने? 4। जैसे बेटा पहला A, B, C, D का शीर्ष इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं। क्लियर। कितने शीर्ष है बेटा? 4। अच्छा बेटा इनमें कोण भी कितने बनेंगे? 4। कोण भी कितने बेटा इसके? 4। कोण 4, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। बेटा ये आगे जो चिन्ह बन रहा है ये कोण को प्रदर्शित करता है। ये वाला कोण है। क्लियर। अब बेटा इसमें भुजा देखेंगे तो भुजा भी कितनी होंगी? 4। जैसे AB, BC, CD और E। ये बेटा इसकी शीर्ष हो गई, कोण हो गई और ये बेटा क्या हो गई? भुजा। क्या हो गई बेटा? ये भुजा। अब बेटा एक और बात है इसमें, मैंने एक बार बेटा उत्तल और अवतल बहुभुज पढ़ाए थे। उत्तल बहुभुज के अंदर बेटा यदि आकृति के अंदर विकर्ण बने हो तो वो उत्तल बहुभुज कहलाता है और यदि आकृति के बाहर विकर्ण बने हो तो वो अवतल बहुभुज कहलाता है। तो बेटा ये चतुर्भुज कौन सा है? उत्तल। कौन सा है? उत्तल। क्योंकि बेटा इसके अंदर विकर्ण बनेंगे अंदर की साइड। कहां बनेंगे बेटा? अंदर की साइड। तो इसके बेटा विकर्ण क्या हुए? विकर्ण हो गए इसमें तो कौन से बेटा? AC और BB। अच्छा बेटा विकर्ण की परिभाषा मैंने लास्ट वीडियो में बता दी। जैसे बेटा देखो ये दोनों बेटा A और D तो आसन्न शीर्ष है। क्लियर। कैसे शीर्ष है बेटा? आसन्न। यदि आसन्न शीर्षों को छोड़कर विपरीत शीर्षों को मिलाया जाए तो बेटा भी विकर्ण बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? विकर्ण। जैसे AB को छोड़कर मैं A को C से मिला दूं तो AC क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पे विकर्ण। तो किन्हीं भी 2 विपरीत शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? विकर्ण। क्या कहलाता है बेटा? विकर्ण। क्लियर। ये तो बेटा विकर्ण हो गए AC और BD। अब ये बेटा विकर्ण। अगली जो अपना पॉइंट है समझेंगे बेटा ये जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है ये एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? समद्विभाजित। क्या करते हैं बेटा? समद्विभाजित। समद्विभाजित मतलब सम माने समान, द्वय माने 2, भाजित यानी भाग, यानी समान 2 भागों में बांटते हैं। कैसे बांटेंगे? जैसे बेटा मैं दोनों विकर्ण ये बन गए। क्लियर। बेटा मैं यहाँ पे O मान लूं बीच में यानी O पे काट रहे हैं तो बेटा OA किसके बराबर हो जाएगी? OC की। OA किसके बराबर होगी बेटा? OC के। और OB किसके बराबर हो जाएगी? OD की। OB किसके बराबर हो जाएगी बेटा? OD। क्लियर। क्लियर बेटा। देखो बेटा एक नेक्स्ट वर्ड और बेटा सर्वांग सम, जो क्लास 9th में आएगा। सर्वांग सम का मतलब ये होता है बेटा जैसे इसमें एक विकर्ण बना तो 2 त्रिभुज बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सर्वांग सम का मतलब है ये त्रिभुज इसके बराबर होता है।
क्लियर, यानी सर्वांग सम होता है। इसमें बेटा एक विकर्ण बनाएंगे तो इसको और इसको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। वो बेटा 9th क्लास के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ तो केवल कोण समद्विभाजित ये तो है बेटा, इसमें अवयव रूप के बारे में है और इसके बारे में सिद्धकरणों के बारे में। क्लियर, अब इसके बाद बेटा देखो हम ये हो गए बेटा। अब हम इनके समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर पहले पार्ट में इसके सारे अवयव लिखेंगे और सेकंड पार्ट में विकर्ण के लिखेंगे। ठीक है, अब विकर्ण के बारे में एक और बात बता दूं बेटा, जैसे अगर एक विकर्ण ये है तो इसको मान ले ये वाला क्या हो गया, लंब एक तरह के लंब। देखो बेटा अगला पार्ट है इसका क्षेत्रफल। बेटा यदि मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना तो कैसे निकालूंगा, ये वाला त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो मैं बेटा एक तो इसका क्षेत्रफल और एक इसका, यानी 2 गुणा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर बेटा, या फिर यदि अगर विकर्ण आ गए, यदि आप विकर्ण आ गए तो बेटा हम डायरेक्ट ही विकर्णों का गुणनफल करते हैं। क्लियर, अब देखो बेटा इसमें 2 त्रिभुजों को जोड़कर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्लियर, अब बेटा हम क्या करेंगे, इनके बारे में लिखेंगे बेटा पहले। चलो बेटा स्टार्टिंग करेंगे। देखो बेटा समांतर चतुर्भुज, तो देखो बेटा वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं कैसी हो बेटा, समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज के नाम समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे बेटा चित्र के रूप में बनाएंगे तो हम देखो बेटा 2 टेढ़ी लाइन बनाना। क्लियर, फिर उन दोनों को मिला। क्लियर, जैसे ए बी सी डी, ये बेटा इनके विकर्ण क्या होगा इनके बेटा विकर्ण। क्लियर, अब हम बेटा इसके पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अब इसके अवयव लिखेंगे कि बेटा इसमें कितने विकर्ण है, कितनी भुजाएं, कितने कोण है, कितने शीर्ष है। तो क्रम बाय क्रम लिखेंगे। पहले पे शीर्ष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा वर्टेक्स। जैसे बेटा ए कॉमा सी कॉमा, आगे सेकंड पॉइंट पे लिखेंगे बेटा भुजा। भुजा इसकी बेटा भुजा होती है गौण बोलते हैं भुजा। ए बी बी सी डी और ए डी, ये 4 भुजाएं बेटा। अच्छा बेटा समांतर चतुर्भुज में एक कंडीशन हो रहा है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। समांतर के साथ साथ कैसी होती है, बराबर। तो बेटा हम इसको भी लिख देंगे कि ए बी बराबर है बेटा सी डी के। क्लियर, ए बी बराबर के सी डी और ए डी बराबर की हो गई। क्लियर, भुजा बराबर है, साथ में समांतर ही, तो मैं बेटा समांतर भी लिख दूं ए बी समांतर के सी डी। ये बेटा सब भुजाओं की कंडीशन। फिर नेक्स्ट में हम कोण लिखेंगे, कोण, और कोण में लिखेंगे बेटा कोण कितने हैं इसमें, 4 एंगल की कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। बेटा एक हम नेक्स्ट चीज यहाँ पे देखेंगे तो वो ये है कि हमेशा बेटा समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण है, क्या है, सम्मुख कोण। ये सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो कोण ए और कोण सी क्या हो जाएंगे, बराबर। कोण ए बराबर कोण सी, साइड में कोण बी बराबर कोण डी, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण। क्लियर बेटा, अब हम देखेंगे विकर्ण। चौथा पार्ट पढ़ेंगे बेटा विकर्ण। विकर्ण को बोलते हैं डायरेक्शन। ठीक है बेटा, जैसे विकर्ण है यहाँ पे बेटा ए सी और बी डी, 2 विकर्ण है, ए सी व बी डी विकर्ण एक दूसरे को
संद्विभाजित करते हैं, संद्विभाजित करते। क्लियर बेटा? हाँ, रोक ले। देखो बेटा, अगला अपना एग्जांपल नंबर 3 है। एक चतुर्भुज PQRS का परिमाप ज्ञात करो। परिमाप ज्ञात करो। देखो बेटा, स्टेट चले अपनी PQRS, ये बेटा 12 सेंटीमीटर है और ये अपने 7 सेंटीमीटर। देखो बेटा, ये सवाल जब हल होंगे बेटा, देखो जब इनके हमें अवयवन के बारे में पता हो। जैसे बेटा हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, समान भी होती है और समांतर भी होती है। यदि बेटा ये बार रखी है कौन सी, SR, तो SR किसके बराबर होगी, PQ के। तो ये दोनों कितनी हो गई बेटा, 12 सेंटीमीटर। क्लियर? आगे बेटा ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, तो बेटा कौन सी हो गई, PS बराबर हो गई QR बराबर 7 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा, अब हम परिमाप निकालेंगे। बेटा परिमाप कैसे निकालेंगे, जैसे अगर आमने सामने की भुजा बराबर हो तो सेम टू सेम बेटा आयत के परिमाप की तरह, तो हम लिखेंगे परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। बता बेटा, 2 लंबाई कितनी है बेटा, 12। बेटा एक बात ध्यान रखियो, लंबाई हमेशा बड़ी वाली भुजा होती है। क्लियर? चौड़ाई कितनी बेटा, 7। बेटा बॉडमास के पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे। 12 और 7 20 और 19 दूनी 38। बेटा हमेशा जब भी परिमाप निकालेंगे तो केवल एक भुजा चलती है, तो उसमें हमेशा या तो सेंटीमीटर या मीटर यूज करेंगे। जब क्षेत्रफल आएगा तो स्क्वायर और आयतन आएगा तो क्यूब। क्लियर? एग्जांपल 3 हो गया। हम करेंगे बेटा एग्जांपल 4 जो कि कोणों के ऊपर है। तो देखो, एक चतुर्भुज BEST है, एक चतुर्भुज जब PSTC है, ठीक है, ऐसे दे रखा जैसे बेटा ये एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज BEST। इसमें क्या है बेटा, ये वाला कोण 100 का है, ये x का है, ये वाला कोण है एक z और ये वाला कोण है एक y। क्लियर? तो देखो बेटा हम किस करेंगे, पहले तो बेटा हम कोण भी लिखेंगे। कोण भी कितना दे रखा है अपना 100, कोण भी 100। तो बेटा पहली कंडीशन से हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अच्छा बेटा बराबर, तो बेटा कोण भी है वो बराबर हो जाएगा कोण S के, कोण भी कोण S के। और बेटा हम जानते हैं कोण भी का मान कितने का, 100 और कोण S का x, तो कोण x है वो 100 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो इस कोण x का मान कितना है, 100। क्लियर? बेटा हम जानते हैं कि जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा काटती है तो उनके अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। तो कोण x प्लस कोण z दोनों का मान कितना होगा, 180। तो देखो बेटा अंतः कोणों से कोण x प्लस कोण z बराबर 180। यदि कोण x कितने को बेटा, 100 को, तो कोण का निकालना z बराबर 180। तो कोण z बराबर 180 माइनस के 100, तो कोण z बराबर हो गया बेटा 180 में 100 घटाएंगे तो 80। अच्छा बेटा आगे देखो, बेटा हमें x का मान मिल गया, बेटा z का मान निकाल लिया, अब निकालेंगे y का मान। बेटा हम जानते हैं यदि एक लाइन को जब एक उभयनिष्ठ रेखा काटती है तो उन पे दोनों कोणों का योग या रैखिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। यदि बेटा ये वाला कोण 80 का है तो ये कितने का आ जाएगा, 100। क्लियर? तो हम लिखेंगे रैखिक कोण से, रैखिक कोण से बेटा कोण z प्लस कोण y बराबर 180। यदि कोण z का मान 80 है तो y बराबर 180, कोण y बराबर 180 माइनस के 80, तो कोण y बराबर 100।
और वैसे भी कोण देखो बेटा, ये वाला अंदर वाला कोण है हमेशा समांतर चतुर्भुज के बाह्य कोण के बराबर होता है। क्लियर? तो कोण x किसके बराबर हो जाएगा? कोण y के। और ये 100 है तो बेटा x भी कितना आ जाएगा? 100 का, क्योंकि सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। क्लियर? देखो बेटा, अब करेंगे बेटा हम एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 6। तो देखो बेटा इसकी कंडीशन, देखो बेटा हमें मिला है बेटा समांतर चतुर्भुज एक रिंग है। जैसे देखो RING यानी 4 या के अवयव हैं, शीर्ष है। क्लियर? बेटा m मतलब है यहाँ पे मेजरमेंट यानी मान। क्या है? मान कोण r यानी बराबर का मान है, बराबर कितना है? 70 डिग्री। क्लियर? तो दूसरे कोण भी ज्ञात करो। कुल मिला के कोण G, कोण N और कोण I। तो बेटा देखो हम एक लाइन तो जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? हमेशा बराबर। तो देखो सम्मुख कोण से क्या हुआ बेटा? कोण R है वो कोण N के बराबर होता है। देखो कोण R और कोण N का हो जाएंगे बेटा बराबर। ये 70 का है तो ये भी कितने का हो गया बेटा? 70। बेटा ये कोण तो मालूम हो गया। अब हम जानते हैं बेटा फिर ये समांतर हो जाएंगे। समांतर भुजाओं के अंतर कोणों का योग कितना होता है? 180। तो इस कोण का और इस कोण का योग कितना होगा? 180। तो देखो बेटा अंतर कोणों से बेटा कोण N प्लस कोण I बराबर कितना है? 180। बेटा कोण N का मान कितना अपने पास? 70। कोण I ठीक है बेटा बराबर 180। बेटा कोण I बराबर 180 माइनस के 70। तो कोण I बराबर हो गया बेटा 110। अच्छा बेटा कोण I का मान कितना है? 110। तो इधर भी बेटा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। तो बेटा कोण I किसके बराबर हो जाएगा? G के। तो हम लिख देंगे बेटा सम्मुख कोण से कोण I ये बराबर हो जाएगा बेटा G के, बराबर कोण G बराबर 130। क्लियर बेटा? ये कोण है बेटा ये इसके बराबर हो गया। तो बेटा कोण R का मान और कोण N का मान 70 और कोण G और कोण I का मान 110। अब देखो बेटा नेक्स्ट सवाल देखो, हम क्या करेंगे बेटा? इस वाले सॉल्व करेंगे। देखो बेटा HELP एक समांतर चतुर्भुज है। देखो बेटा HELP क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। OE की लंबाई कितनी है? 4। बेटा देखो मैंने O यहाँ पे बना दिया। क्लियर? OE की लंबाई यानी ये वाली जो डिस्टेंस है ये बेटा 4 सेंटीमीटर। क्लियर? देखो बेटा OE बराबर 4, HL PE से 5 अधिक है। HL कहाँ है? HL इस वाली भुजा से क्या है? 5 अधिक। तो बेटा हम जानते हैं, क्या जानते हैं? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते। क्या करते हैं बेटा? समद्विभाजित। कैसे करते हैं? देखो बेटा OE है वो OP के बराबर हो जाएगी। देखो OE बराबर OP। देखो OE OP के बराबर हो जाएगी। अगर बेटा OE 4 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 4। कितनी हो गई बेटा? 4 सेंटीमीटर। अगर मैं मानूं PE टोटल कितनी है तो PE कितनी है बेटा? PO या OP प्लस OE, OP प्लस OE यानी 4 प्लस 4 8। तो वैसे भी हम जानते हैं बेटा अगर ये 4 की है तो ये भी 4 की है। 4 और 4 8। टोटल PE कितनी की हो गई? 8 सेंटीमीटर। अब बेटा देखो ये क्या ज्ञात करवा रहा बेटा? OH याद करनी है। अगर मेरे को पहले ये पूरे वाली भुजा मिल जाए तो इसका आधा कर दूंगा। तो देखो बेटा HL PE से 5 अधिक है। PE को मान कितना है? 8। क्लियर? तो 8 से कितने का अधिक है बेटा? 5। तो मतलब HL कितनी हो गई? PE से 5 अधिक यानी PE प्लस 5 यानी PE का मान कितना है? 8 प्लस 5 कितना हो गया बेटा? 13 सेंटीमीटर। तो HL का मान कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। अब बेटा हमें क्या ज्ञात करवाना है? OH। तो बेटा देखो OH कहाँ है? OH यानी पूरी लंबाई का आधा कर दो तो OH आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा बेटा? OH बराबर 1/2 गुणा HL। बेटा 1/2 HL का मान कितना है बेटा? 13। तो बेटा OH बराबर 2 का 13 में भाग देंगे। 2 छीके 12 पॉइंट 1 बच गया। 2 पंजे 10। तो ये आ जाएगी 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? इस प्रकार सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को
और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।